रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रिपोर्टर लाइव में हम लेंगे अपने तमाम संवाददाताओं से दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। तो शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। तो ज्ञानवापी परिसर में 2 दिन के सर्वे पर एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन तक एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी है, जिसकी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष मिश्रा। ज्ञानवापी मामले में आज मुस्लिम पक्ष के लिए काफी राहत मानी जा रही है। जिस तरीके से बीते दिनों कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले को लेकर के आदेश दिया था कि ज्ञानवापी परिसर की जो विवादित हिस्सा है उसको छोड़कर बाकी हिस्सों की जांच की जाए, इसके लिए बकायदा कोर्ट ने एक टीम बनाई थी। टीम एएसआई को गठन किया गया था। एएसआई की टीम आज सुबह ज्ञानवापी परिसर पर पहुंची थी अपनी 47 सदस्यीय टीम के साथ। ज्ञानवापी परिसर की विवादित हिस्से को छोड़ करके बाकी हिस्सों की उसको जांच करनी थी। कोर्ट के आदेश के अनुसार एएसआई की टीम आज परिसर में पहुंची थी। हालांकि ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कि कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई सर्वे करने पहुंची थी। सर्वे के दौरान सुबह 7 बजे जिस तरीके से 47 सदस्य टीम थी, वीडियोग्राफी कराई गई, फोटोग्राफी कराई गई। उसके बाद मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले को लेकर के 26 जुलाई शाम 5 बजे तक की रोक लगा दी है, यानी कि 2 दिनों का समय दिया है मुस्लिम पक्ष को। जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब 26 जुलाई शाम 5 बजे सुप्रीम कोर्ट का किस तरीके से रुख रहता है और सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या आदेश आता है और ज्ञानवापी मामले को लेकर के आगे किस तरीके की जांच होती है, ये देखना होगा। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, इंडिया वर्ल्ड। संसद में मणिपुर के मामले को लेकर बार बार कार्रवाई स्थगित कर दी गई। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारी सहयोगी जूही। मणिपुर मुद्दे को लेकर सोमवार को फिर से जो है सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर जो है लगातार विपक्ष दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है, जिसके बाद पिछले कई दिनों से दोनों सदनों की कार्रवाई लगातार स्थगित कर दी जा रही है। आप बात करें आज की, तो आज सदन में गृह मंत्री अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा जो तमाम लोग हैं, इन्होंने इस मुद्दे पर जमकर इन दोनों के बीच में जो है पक्ष विपक्ष के बीच लगातार तकरार होती दिखाई दी है, जिसमें सरकार जो है सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो इस पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष जो है इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर अमित शाह ने कहा कि मुझे नहीं पता विपक्ष सदन क्यों नहीं चलने दे रहा है, क्या वजह है, जब सरकार तैयार है तो वो विपक्ष हंगामा इस पर क्यों करे। इसके अलावा जो है बिहार में नेता सुशील कुमार मोदी ने भी इस पर अपना बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जब सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष इतना हंगामा क्यों कर रहा है। वहीं बात करें आप सांसद की, तो उन्होंने इसको लेकर ये कहा है कि सांसद ने जो हंगामा किया है, जो उन्होंने करतूत की है, इसके वजह से मजबूरन उन्हें सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे को लेकर राज्यसभा से सभापति से बहस कर रहे आप नेता संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। तो मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और बता दें कि आज तीसरे दिन था, आज भी हंगामेदार रहा। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। बता दें कि उनकी तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा था, जबकि लगातार विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है। कई सत्ता पक्ष कह रही है कि हम इस टॉपिक पे बोलने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद भी नहीं सुना जा रहा है। और नहीं सुनने के बाद भी लगातार संजय सिंह सभापति के पास गए और उनके पास लगातार हाथ लहराते हुए नजर आए और लगातार यही प्रक्रिया उनके द्वारा लगातार दोहराई जा रही थी। इसलिए ये फैसला सभापति ने लिया है और जगदीश धनखड़ ने उनको निलंबित कर दिया है पूरे मॉनसून सत्र के लिए। इसी के साथ बता दें कि पीयूष गोयल की शिकायत के बाद ये एक्शन लिया गया है उनकी तरफ से। और ऐसा कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से कि लगातार हम कह रहे हैं कि मणिपुर मामले में हम आपसे बातचीत करेंगे, आप आइए, आपके सवालों को जवाब हम देंगे, लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। इससे पहले भी विपक्ष रणनीति बना रहा है, उनकी तरफ से विचार विमर्श किया जा रहा है लगातार कि किस तरीके
तरीके से इस संसद सत्र में सत्ता पक्ष को घेरा जाए, तो सत्ता पक्ष दूसरी ओर लगातार जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष लगातार एक ही मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री सामने आए, उनकी तरफ से इस पूरे हिंसा पे बोला जाए। अब देखना होगा कि आने वाला मॉनसून सत्र आने वाले दिन में किस तरीके से होने वाला है, क्या एक भी विधेयक इसमें पास होके बिल का रूप वो ले पाएंगे, क्योंकि लगातार पिछली बार भी जितने सत्र हुए सब हंगामेदार रही है। इस बार क्या कुछ नतीजा निकल के आएगा, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सेंधमारी जारी है। हमारे सहयोगी आशीष वर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। 2024 चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी करती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर आज भारतीय जनता पार्टी में कई अलग अलग दलों के नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे। हालांकि 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव को लेकर के जिस तरीके से आज 4 अलग अलग दलों के जो नेता थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आरएलडी की बात की जाए तो आरएलडी नेता राजपाल सैनी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो वहीं अगर बात की जाए जौनपुर से सपा नेता जगदीश सोनकर भाजपा में शामिल हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए सपा समाजवादी पार्टी की तो सुषमा पटेल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और पूर्व विधायक अतुल वर्मा ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से बनारस की मेयर प्रत्याशी रही शालिनी यादव ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि जो लोग चले गए हैं वो 2000 के नोट की तरीके चले गए, यानी कि एक तरफ समाजवादी पार्टी का ट्वीट है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा है। कहा यह जा सकता है कि 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर के चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सभी पार्टी एक तरीके से तैयारी करती दिखाई दे रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी काफी जोरों शोरों से 2024 के चुनाव की तैयारी करती दिखाई दे रही है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, इंडिया वॉइस। अशोक गहलोत की कैबिनेट से मंत्री पद से हटाए जाने के बाद आज कांग्रेस विधायक राजेंद्र गौड़ जब विधानसभा पहुंचे तो काफी हंगामा देखने को मिला। पूरी जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। तो राजस्थान में इस वक्त सियासी हलचल है। सियासी हलचल क्यों है? क्योंकि वो जो राजस्थान में वाकया हुआ है उसके बाद से उनके ही, बता दें कि राजस्थान के ही मंत्री जो है अपने ही सरकार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आए, जिसके बाद से राजेंद्र गुड्डा को निलंबित कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया और गहलोत सरकार ने यह निर्णय लिया। उन्होंने सभापति को लेटर लिखा और साफ तौर पर कहा है कि बर्खास्त कर दिया जाए। उस समय बर्खास्त कर दिया गया था। अब राजेंद्र पहुंचे थे विधानसभा में जब वो पहुंचे थे उनकी तरफ लाल डायरी उनके हाथ में दिखी थी और जैसे ही लाल डायरी उनके हाथ में नजर आई वैसे ही सभापति जो है वो गुस्से से बौखला उठे और उन्होंने तुरंत वहां के मार्शल्स को आदेश दिए कि इनको बाहर किया जाए और इस विधानसभा में इनकी मौजूदगी ना दर्ज कराई जाए, इसका खासा ख्याल रखा जाए। और वहीं दूसरी तरफ से राजेंद्र जब बाहर आए वो रोने लगे बहुत ज्यादा। उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि मुझ पे लात घूंसे बरसाए गए, मंत्रियों ने लात घूंसे मार रही है और सभी का इसमें योगदान है, क्योंकि वो लाल डायरी काफी कुछ सबूत देती है। उस लाल डायरी में ना सिर्फ कई लाखों का, करोड़ों का, बल्कि बता दें कि उन्होंने कहा है कि 50 से ज्यादा करोड़ों के घोटाले जो मंत्री ने किए हैं सबकी उसमें रूपरेखा लिखी हुई है और काफी ज्यादा पोल ये लाल डायरी खोलते हुए नजर आ सकती है। इसलिए सबके सब मंत्री ये लाल डायरी को देख के बौखला गए हैं। मैं मीडिया की सहायता लेना चाहता हूं और लगातार मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि माफी मांगो, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि जो भी मैंने बोला है सच बोला है और इसलिए लगातार मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, लात घूंसे चलाए जा रहे हैं मेरे ऊपर और मार्शल के द्वारा उनको बाहर कर दिया गया है। इसी को लेकर अब राजनीति गर्माती हुई नजर आ गई है। बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि आप अपने ही मंत्री की क्यों नहीं सुन रहे। जब उनकी तरफ से कहा गया तो जो बातें उनकी तरफ से रखी गई उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन आपने उसी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। सियासत गर्मा गई है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। राजधानी दिल्ली में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। ताजा अपडेट दे रहे हमारे सहयोगी अमन।
दिल्ली की यमुना नदी एक बार फिर से अपने उफान पर है। दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें, यमुना नदी खतरे के निशान से फिर से ऊपर बहती हुई नजर आ रही है। खतरे का निशान जो बताया गया है वो 205.33 मीटर है, लेकिन यमुना नदी फिलहाल उससे 1 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे दिल्ली पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिसको लेकर अगर आज की बात करें तो ओल्ड रेलवे ब्रिज को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, जिस पर रेलगाड़ियों की आवाजाही की जाती थी। फिलहाल स्थिति को लेकर लगातार केंद्र सरकार अपनी नजर बनाए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से बात की है। साथ ही आपको बता दें, ओल्ड रेलवे ब्रिज से जो ट्रेनों की आवाजाही होती थी उसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि ओल्ड रेलवे ब्रिज पर फिलहाल यमुना का जल स्तर 208.66 पर बना हुआ है, 208.66 पर बना हुआ है, जिससे लेकर रेलगाड़ियों की आवाजाही काफी खतरनाक हो सकती थी, जिसको लेकर सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है। अब देखते हैं कि दिल्ली में यमुना के इस बढ़ते जल स्तर को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली की राज्य सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। कैमरा पर्सन निकी यादव के साथ अमन त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। बुलंदशहर में सचिन मीणा के रिश्तेदारों के घर पर छापा मारा गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी वरुण। देश भर में सीमा हैदर और सचिन का मामला सोशल मीडिया और मीडिया पर गरमाता जा रहा है और उनकी प्रेम कहानी की चर्चा जगह जगह हो रही है। वहीं सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। आपको बता दूं, बुलंदशहर में जांच एजेंसी टीम ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दूं, सचिन की बुआ के यहाँ पर देर रात नोएडा से जांच एजेंसी टीम सचिन को लेकर पहुंची, जिसके बाद उसके बुआ के लड़के के बारे में पूछताछ की गई और देर रात ही अहमदगढ़ में जनसेवा केंद्र चलाने वाले 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दूं, स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई है और सचिन के आधार कार्ड में छेड़छाड़ और दस्तावेजों में छेड़छाड़ के चलते जनसेवा केंद्र वाले दोनों युवकों को उठाया गया है। फिलहाल नोएडा पुलिस अभी तक दोनों युवकों को उठा ले जाने की पुष्टि नहीं कर रही और बुलंदशहर पुलिस ने भी पुष्टि नहीं की है। भले ही एक सीसीटीवी फुटेज आई हो जिसमें एक गाड़ी में दोनों युवकों को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले में सचिन मीणा के फूफा ने भी जानकारी देते हुए बताया कि 1 साल पहले सचिन मीणा यहाँ पर आया था और उसके बाद अभी तक नहीं आया है। देर रात जो पुलिस आई थी उसके साथ सचिन मीणा आया और पूछताछ की और 2 जो जनसेवा केंद्र नोएडा में पूछताछ में पता लगा है, अहमदगढ़ क्षेत्र में जो जनसेवा केंद्र चलाते हैं उन दोनों युवकों को पुलिस अपने साथ ले गई है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। कहीं ना कहीं जो आधार कार्ड बने थे उनमें छेड़छाड़ के मामले के चलते दोनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। एलन मस्क ने जब से ट्विटर की सत्ता संभाली है तब से लगातार बदलाव हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। ट्विटर अब एक्स है, x.com के नाम से अब ट्विटर को जाना जाएगा। जिस तरीके से ट्विटर का हैंडल लोगो चेंज किया गया है, तो लेकिन उसके बाद बता दें कि ट्विटर हैंडल जो है वह x.com पर जाने के बाद अब ओपन होगा। लेकिन चिड़िया की बात की जाए, जो चिड़िया नीले कलर की ट्विटर पर आती थी लेकिन उसे हटा दिया गया है। अब चिड़िया की जगह आपको एक्स दिखेगा। आप ट्विटर नहीं, शायद XW ट्वीट करके अब दरअसल ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क ने ट्विटर ब्रांड का ख़त्म करने की तैयारी पूरी कर ली है और अब इसको बॉलिंग प्लेटफॉर्म पर नया दौर शुरू हो चुका है। ट्विटर के लोगों का नाम के साथ अब नया URL x.com भी आ गया है। अब आपको मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि हम इसे आर्टिकल में आपके उन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ट्विटर का ब्रांड ख़त्म करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? बने बनाए ब्रांड को क्यों ख़त्म कर रहे हैं? मास्क का नाम बदलने से क्या बदला जाएगा? वगैरह एक्स लाने के पीछे इलॉन मस्क का एक बड़ा प्लान है। मोटो तौर पर कहें तो इसे प्लेटफॉर्म में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने होंगे। ट्विटर खरीदने के समय ही मास्क ने अपना प्लान क्लियर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ट्विटर की खरीदना एक्स की शुरुआत के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। अब ट्विटर नहीं, एक्स ट्विटर के नाम से इसे जाना जाएगा। जिस तरीके से चिड़िया को ख़त्म करने के लिए पूरी तरीके से उसके मालिक ट्विटर इलॉन ने जो है साफ तौर पे कहा था कि बदलाव करने के लिए पहले से ही वो
संकेत दे रहे थे, लेकिन उसके बाद जब xtwitter.com के नाम से इसको बनाया गया, लेकिन उसके बाद जब ओपन होगा तो xtwitter करके इस पे रिप्लाई करना शुरू हो जाएगा। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। ताजा मामला बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडीर। अलीगढ़ में सोमवार की सुबह बेहद दर्दनाक साबित हुई। आपको बता दें, अलीगढ़ में 2 बड़े सड़क हादसे हुए जिनमें 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो वहीं 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पहली घटना थाना चप्पल क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस हुई, जहां 4 लोगों ने मौके पर ही अपनी जान गंवा दी। 12 से लोग अधिक घायल हुए, जिनका उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। तो वहीं थाना गोंडा क्षेत्र के एक गांव में एक ही गांव के 5 बच्चे जो है दौड़ लगाने के लिए, जो कि आर्मी की तैयारी कर रहे थे, रोड पर निकले और तभी पीछे से एक अज्ञात वाहन आया और 5 लड़कों को रौंद दिया, जिनमें से 3 की मौके पर मौत हो गई। वहीं 2 जो बच्चे हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं और जेएन मेडिकल कॉलेज में उनका उपचार चल रहा है। पूरे मामले को लेकर पूरे क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है कि आखिर ये घटना किस तरह हुई और इनके जिम्मेदार कौन है। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिर किस वाहन ने उनको रौंदा और इस घटना को अंजाम दिया। वहीं ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस ने तमाम सीसीटीवी लगा रखे, तमाम बातें की जाती हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ये पता लगाने में नाकामयाब रही है कि आखिर किस वाहन ने इनको रौंदा और किस वाहन से घटना घटित हुई है। वहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण है, उनमें काफ़ी आक्रोश है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन बच्चों के साथ ये हादसा हुआ उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया है, ताकि वह अपना परिवार और भरण पोषण कर पाएं। वहीं पूरे मामले को लेकर जो ग्रामीण है, जो परिवारीजन है, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि पहली प्राथमिकता जो है, जो बच्चे हैं और जिनके साथ इस घटना को अंजाम दिया, वो आरोपी ड्राइवर को पकड़ा जाए और उसकी पूरे मामले की जांच की जाए। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। बिजनौर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी जहीर अहमद। बिजनौर जिले में खूनी रिश्ते खून से किस कदर लाल हो रहे हैं, इसकी एक बेरहम मिसाल आज बिजनौर के कोतवाली देहात इलाके के शादीपुर में उस वक्त देखने को मिली जब एक पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कुसुमपाल की शादी गीता से लगभग 10 साल पहले हुई थी और आरोपी पति अपनी पत्नी पर शक करता था, जिसके चलते उसने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी पति को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि मृतक महिला के 2 बच्चे भी हैं, जिसकी उम्र 1 साल और 4 साल बताई जा रही है। हत्या का कारण अभी फ़िलहाल जो सामने निकल के आ रहा है, वो पति के द्वारा शक करने की बात निकल के आ रही है। क्या वजह है, क्यों उसने हत्या की, इस पूरे मामले की फ़िलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। फ़िलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता अतुल कुमार। हेलो गैंग के 5 सातिर अभियुक्त गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें, फिरोजाबाद के शेखोबाद पुलिस ने एक टीम बनाकर एटीएम हेलो गैंग, जो कि बिहार में रहने वाले 5 सातिर अपराधी दिल्ली में रहकर गैंग बनाकर करते थे एटीएम से ठगी। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से कई तरीके के सामान, एक सेंट्रो कार, 6 मोबाइल, 43,350 रुपए, कई तरीके के एटीएम कार्ड और वोटर कार्ड किए बरामद। आपको बता दें, एटीएम मशीन में फेविक्विक लगाकर अपना नंबर एटीएम मशीन के पास लिखकर घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ये सातिर अपराधी जनपद के अलावा दूसरे जनपद और कई दूसरे प्रदेशों में भी घटना को अंजाम दे चुके थे। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार करने के बाद 5 आरोपियों को पूछताछ के बाद भेजा जेल। फिरोजाबाद के इंडिया वॉइस के लिए अतुल कुमार। तो रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।